हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ समझने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। द कंट्री माउस एंड द टाउन माउस। कंट्री मतलब होता है देश, लेकिन यहाँ पे देशी मतलब है इसका, या फिर आप बोल सकते हो गाँव का चूहा और शहर का चूहा। टाउन मतलब होता है शहर या छोटा शहर। गांव के चूहे और शहर के चूहे के बारे में ये स्टोरी है। अ कंट्री माउस एंड अ टाउन माउस वर फ्रेंड्स। एक गांव का चूहा और शहर का चूहा दोनों दोस्त थे। द कंट्री माउस लिव्ड इन अ फील्ड, यानी गांव का चूहा जो है खेतों में रहता था। फील्ड मतलब होता है खेत। ही इन्वाइटेड द टाउन माउस फॉर अ डिनर, और गांव के चूहे ने टाउन के चूहे को यानी कि शहर के चूहे को डिनर के लिए इन्वाइट किया। दे बोथ सेट इन द फील्ड्स, और दोनों खेतों में बैठ गए, खेत में बैठ गए। सीट का सेकंड फॉर्म होता है सेट। दे एट कॉर्न नट्स एंड फ्रूट्स, उन्होंने मक्का के दाने खाए, मूंगफली खाई और कुछ फल भी खाए। एट यहाँ पे ईट का सेकंड फॉर्म है। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और डू डीड का अगर नहीं पता है कि कहाँ पे लगते हैं, डू कहाँ लगता है, ईज एम आर कहाँ पे लगता है, तो आप मेरे टेंस के वीडियोस देख सकते हैं। मैं अभी आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द डिनर द टाउन माउस सेड, व्हाट अ पुअर मील्स यू हैव, योर फूड इज टेस्टलेस। सो फिर टाउन का माउस, शहर का चूहा जो है बोलता है कि तुम्हारे पास कितना बेकार सा मील है, खाना आपने मुझे खिलाया, बिल्कुल भी इसमें स्वाद नहीं है। योर फूड इज़ टेस्टलेस, मतलब कि स्वादहीन आपका जो खाना था, मुझे लगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कम विद मी टू टाउन एंड सी वॉट आई हैव। सो शहर का चूहा बोलता है कि मेरे साथ मेरे टाउन आओ, मेरे शहर आओ और देखो फिर वहाँ पे मैं आपको क्या खिलाता हूँ। मेरे पास बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपको खिलाने के लिए। माई फूड इज़ टेस्टी एंड गुड। देखिए बोलता है शहर का चूहा कि मेरे पास जो खाना है वो टेस्टी है और बहुत अच्छा है। सो बोथ द फ्रेंड्स सेट आउट टू द टाउन। बोथ द फ्रेंड्स, दोनों चूहे जो है सेट आउट करते हैं। सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रस्थान करना। टू द टाउन, टाउन की तरफ वो निकल गए, शहर की तरफ वो निकल पड़े। द टाउन माउस लिव्ड इन अ हाउस, शहर का जो चूहा था वो एक घर में रहता था। दे बोथ सेट इन द किचन, और दोनों यहाँ पे फिर से सीट का सेकंड फॉर्म आया है। दोनों किचन में जाकर के बैठ गए, रसोई घर में जाकर के बैठ गए। द टाउन माउस गेव केक्स बिस्किट्स एंड ब्रेड। तो शहर का जो चूहा था जिस घर में वो रहता था, उसने केक निकाले है ना, केक और बिस्कुट और ब्रेड कहीं से उसने देख रखे थे जो कि उसने निकाले। एज दे वर अबाउट टू ईट दे हर्ड अ कैट म्याऊ। जैसे ही वो खाने वाले थे, वो केक और सब जो चीज़ें लाए थे वो खाने वाले थे, वैसे ही उन्होंने एक बिल्ली की आवाज़ सुनी। दे रैन टू द होल, और फिर वो भाग खड़े हुए उस होल की तरफ। होल मतलब होता है बिल। तो दोनों जो है अपने बिल की तरफ भाग गए और अंदर चले गए। दे केम बैक आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर निकले। हाफ वे थ्रू अगेन द कैट में आउट। जैसे ही वो बाहर आए और आधे रास्ते पे आए, तब फिर से उन्होंने कैट की म्याऊ सुनी, कैट की आवाज़ सुनी। दे रेन अगेन, फिर से उनको भागना पड़ा और अपने होल की तरफ अंदर जा पहुँचे। लाइक दिस दे हैड टू रन टू फॉर लाइफ मेनी टाइम्स बिफोर दे कुड हैव मील। तो उनको जो है खाना खाने से पहले ऐसे 2 या 3 बार और 3-4 बार उनको जो है बार बार भागना पड़ा अपने जीवन बचाने के लिए। ओके, फिर आगे क्या होता है। द कंट्री माउस सेड, व्हाट अ मिजरेबल लाइफ यू लीड। सो गांव का जो चूहा था बोला कि कितनी दुख भरी लाइफ जीते हो आप। मिजरेबल मतलब होता है दुखी, कितनी दुख भरी लाइफ जी रहे हो तुम। एटलीस्ट इन द फील्ड्स आई लिव पीसफुली, और बोलता है एटलीस्ट मतलब कम से कम या लगभग, कम से कम मैं खेतों में शांति भरी लाइफ तो जीता हूँ, शांतिपूर्वक जीवन जीता हूँ। इस तरीके से